देखो यार, पिछले वीडियो में हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये ग्रुप के टूल्स हमने देख लिए थे। इसके बाद इस वीडियो में हम नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग, मतलब ये होम टैब हमें कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे जो आप यहाँ पे जनरल देख पा रहे हो, ये नंबर फॉर्मेटिंग के लिए होता है। ठीक है, आप यहाँ से नंबर का फॉर्मेट आप चेंज करवा सकते हो, और ये भी उसके नीचे के जो आप अभी टूल देख पा रहे हो, ये उसी से रिलेटेड रहेंगे। मैं आपको एग्जांपल करके बता देता हूँ। नॉर्मली जब भी आप इस एम एस एक्सेल में कोई भी काम करते हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरल में होता है। ठीक है, आपको आपके काम के हिसाब से इसे चेंज करते रहना पड़ता है। जैसे कि मान के चलो, मैं यहाँ पे 50,000 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये कोई नंबर हो सकता है, ये कैश भी हो सकती है। ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अ, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट रहेगा जनरल। ठीक है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको अगर यहाँ पे देना है, मतलब मान के चलो आपको यहाँ पे करेंसी शो करना है या फिर कैश आपको शो करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली जनरल के एरो पे क्लिक करिए। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको नंबर शो कर रहा है। ठीक है, नंबर के बाद करेंसी, अकाउंटिंग, ये डेट, डेट के लिए टाइम, परसेंट, फ्रैक्शन, है ना। तो ये ऐसे आपको नंबरिंग फॉर्मेट मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपके काम के हिसाब से। जैसे अगर आप मान के चलो अकाउंटिंग कर रहे हो या फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो आप, ठीक है, नॉर्मल नंबर अगर आप यहाँ पे लोगे, तो देखो यहाँ पे पहले मैंने 50,000 लिखा था, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं था, तो अभी नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हो। और भी बहुत है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे करेंसी है, देखो यहाँ पे रुपीज आ गया। आपको ये साइन अगर आपको चेंज करवाना है, तो साइन करेंसी आपको चेंज करवानी है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पे आप यूएस, यूके, यूरो, चाइनीज, आप यहाँ से ये करेंसी चेंज करवा सकते हो। ठीक है, और देखो यहाँ से मैं अकाउंटिंग करूँगा, यहाँ पे अभी इंडियन रुपीस में आ गया है। सबसे पहले मैंने जब 50,000 लिखे थे, यहाँ पे ना यहाँ पे कोई कॉमा था, ना यहाँ पे कोई करेंसी थी, और ना यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था। तो अभी ये मॉडिफाई हो गया है नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको परसेंट लगवाना है, तो आप परसेंट फॉर्मेट का भी यूज़ करवा सकते हो। ठीक है, मैं इसको अभी एक काम कर लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ मैं इसको, कंट्रोल जेड प्रेस करके। देखो यहाँ पे कॉमा है, कॉमा ऑलरेडी यहाँ पे सेपरेट करने के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको, ये टूल्स आपको मिल जाएंगे इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए डेसिमल पॉइंट्स। जैसे कि देखो यहाँ से मैं अभी डिक्रीज कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ से इंक्रीज करूँगा। तो ये नंबर नंबर ग्रुप के जो भी टूल्स है, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आपको यहाँ पे अभी डेट फॉर्मेट यूज़ करना है। जैसे कि मान के चलो, देखो यहाँ पे अभी मुझे डेट में फॉर्मेट करवाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करके शॉर्ट डेट पे चले आऊँगा। ठीक है, देखो यहाँ पे डेट डेट फॉर्मेट आ गया। लॉन्ग डेट करूँगा यहाँ पे इस तरीके से, आपको यहाँ पे टाइम फॉर्मेट भी मिल जाएगा, परसेंट, फ्रैक्शन भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये नंबरिंग फॉर्मेट आप यूज़ कर पाओगे। उसके बाद रहेगा आपको ये स्टाइल का पोर्शन। देखो यहाँ पे अगर आप ये देखो, ये नंबर फॉर्मेट का आप यहाँ पे एरो देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो ना, तो आपको और मेन्यू यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना, नंबरिंग फॉर्मेट के लिए, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फील, है ना, ये प्रोटेक्शन। तो ये आपको टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक आपके लिए यही है। सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए, फिर बाद में आप अपने हिसाब से आपको इस एक्सेल में, इस एक्सेल के एप्लीकेशन में जो भी मॉडिफिकेशंस करना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा, जो भी इसका बेस रहेगा। ये देखो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑब्वियसली ये टेबल के लिए है।
ठीक है, फॉर्मेट एज टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये टेबल के लिए यूज होता है। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे टेबल ऐड कर लेते हैं, कोई भी एक सिंपल सा। देखो ये हमारा टेबल है, ये टेबल मैंने शीट 2 में मैंने ऐड करके रखा था। एक नॉर्मल सा टेबल है, इसको हमें मॉडिफाई करवाना है, ठीक है। तो आप चेक करिए मैं किस तरीके से इसको इसकी मॉडिफिकेशंस कर लेता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे नेम से लेकर एवेज तक और यहाँ पे जी तक, ठीक है। मैं इसको पहले बॉर्डर दे दूंगा यहाँ से, ऑल बॉर्डर, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज करूंगा। देखो अभी यहाँ पे आप बॉर्डर देख पा रहे हो, मैं इसको कर लेता हूँ बीच में सेंटर, इस तरीके से ये आपको दिखेगा। उसके बाद देखो सब्जेक्ट, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे इन ये तीनों भी सब्जेक्ट है, तो ये 3 आएंगे सब्जेक्ट के अंडर में। तो मैं ये 3 सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। 3 सेल को सिलेक्ट करने के बाद इसको करूँगा मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। ये टूल के बारे में मैंने आपको बताया था। देखो मर्ज एंड सेंटर करने के बाद ये सब्जेक्ट अब 3 सेल में कंबाइन हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके मॉडिफिकेशंस कर सकते हो टेबल के। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये स्टूडेंट के नाम लिखे हैं A to G तक। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे नंबरिंग है, नंबरिंग में से हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, ठीक है। हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक कंडीशन दी जाती है, कंडीशन के हिसाब से कोई भी एक पोर्शन हम हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब जैसे मान के चलो सबसे छोटा नंबर, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर, या फिर 34 के ऊपर वाले नंबर, या फिर 84 के नीचे वाले नंबर। तो इस तरीके से आप नंबरिंग को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम या फिर बिलो, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे हाईलाइट करवा सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये पोर्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ फिजिक्स का, ठीक है। और यहाँ पे जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स, और देखो यहाँ पे ग्रेटर देन का ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ग्रेटर देन पे क्लिक करूँगा। देखो आप यहाँ पे जो भी नंबर टाइप करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 60 लिख लेता हूँ, ठीक है। 60 जैसे कि मैं यहाँ पे 60 लिख लेता हूँ, ठीक है। 60 लिखने के बाद आपको यहाँ पे हाईलाइट करेगा कि 60 के ऊपर जो भी नंबर्स है वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करेगा, ठीक है। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि अभी येलो करूँगा मैं यहाँ पे, ये लाइट रेड, ये ग्रीन, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ ओके। देखो अब यहाँ पे आपको हाईलाइट हो रहा है कि अबो 60 जो भी नंबर से वो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। फिर से अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेल रूल और लेस देन, देखो अभी लेस देन में आप यहाँ पे 40 नहीं, एक काम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 23 लिख लेता हूँ और ओके। देखो ये तो ग्रेटर देन हो गए 60 के ऊपर में, और ये 21 जो है वो पिंक कलर में आपको शो कर रहा है, तो ये रहेगा लेस देन, ठीक है। लेस देन 22, 23 ऐसे कुछ तो भी मैंने लिखा था, तो यहाँ पे 21 आपको शो कर रहा है। फिर से अगर मैं ये लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, बिटवीन करूँगा यहाँ पे, और देखो यहाँ पे मुझे कोई भी 2 नंबर के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे
उनको हाईलाइट करवाना है। तो उनको कैसे हाईलाइट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 45 और 50। नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। 70। अब देखो यहाँ पे बिटवीन में 45 और 70 मैंने लिखा है, तो इन दोनों नंबर के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो नंबर्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। ऐसे आप यूज कर पाओगे इसको। फिर से यहाँ पे अगर मैं मैथ के नंबर्स को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सेल रूल में देखो, अगर आपको इक्वल करना है ना, ये इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत और भी आपको रूल्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको इक्वल शो करवाना है, या फिर ये टूल्स आपको यूज करवाना है, तो आप इसी तरीके से यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टॉप बॉटम आपको रूल मिल जाएंगे, वो भी सेम इसी तरीके से आपको यूज करना है। डाटा बार देखो, आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, जो भी आपने रूल लगाया है वो रूल अगर आपको यहाँ पे क्लियर करना है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल, आपको टेबल सिलेक्ट कर लेना है। अगर ये मैं इतना पोर्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, अभी देखो यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करूँगा, कोई भी एक फॉर्मेट यहाँ पे पिक कर लेता हूँ मैं, इसको करूँगा ओके। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट दिखेगा। अभी अगर आप ये नेम के एरो पे क्लिक करोगे तो ये नेम के अंडर में जो भी नाम है वो सभी नाम आपको यहाँ पे शो करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे ए से लेकर जी तक, यहाँ पे आप सॉर्ट भी कर सकते हो, A to Z, Z to A। इसी तरीके से आप इन सभी को कर सकते हो। ठीक है, जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये आपको स्टाइल भी मिल जाएगी, ये आप स्टाइल यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो MSCIT की एग्जाम होती है, ऑनलाइन फाइनल एग्जाम, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टाइल में से 60% Accent 4 ये आपको सिलेक्ट करवाना है या फिर अप्लाई करवाना है। इनके नाम दिए जाते हैं आपको और ये अप्लाई करने के लिए आपको बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको अंडू कर लेता हूँ फिर से। देखो इसके बाद ये सेल का ग्रुप आएगा। सेल के ग्रुप में हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं सेल, डिलीट भी कर सकते हैं, और किसी भी सेल को हम फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब उसकी साइज कम ज़्यादा करना है ना। और भी मॉडिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो हम यूज़ करके देख लेते हैं। देखो नंबर के ग्रुप में हमने क्या देखा था, नंबरिंग जो फॉर्मेट है वो चेंज करवाना। ठीक है, अकाउंटिंग के हिसाब से, करेंसी के हिसाब से, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नंबरिंग फॉर्मेट चेंज करवा सकते हैं, डेसिमल पॉइंट लगाना नहीं लगाना, या फिर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम किसी भी नंबर्स को हाईलाइट करवाने के लिए यूज करते हैं, या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम ये जो आप सिंगल सेल देख पा रहे हो, ये हो गई सिंगल सेल, ये हो गया कॉलम, और ये ऐसी लाइन बनेगी आपकी रो। ठीक है, तो आप यहाँ से रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से आप मॉडिफाई डिलीट कर सकते हो, और यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो आपके हिसाब से। हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हमारे लिए टूल्स अवेलेबल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और देखो यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन में हम जाते हैं। पहले सेल इंसर्ट करना है, या फिर शीट रोज इंसर्ट करना है, या फिर कॉलम इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल या फिर रो या फिर कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट सेल करूँगा। देखो ये बाय डिफॉल्ट जो टिक करके रखा है, आप इसको भी ओके कर सकते हो। ठीक है,
तो ये आपका जो रिमेनिंग पोर्शन था, ये पोर्शन आपका नीचे चले गया। मैं इसको कर लेता हूँ अंडू। फिर से अगर आप यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट शीट रो करोगे, तो एक रो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं इसको फिर से अंडू कर लेता हूँ। फिर से वही, अगर आप यहाँ पे कॉलम करोगे तो आपको एक कॉलम मिल जाएगा इस तरीके से। मैं इसको फिर से अंडू कर लेता हूँ। सेल डिलीट करना, शीट में से रो डिलीट करना, कॉलम डिलीट करना, या पूरी की पूरी शीट डिलीट करना, तो आप ये यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ से सिंपल एक सेल डिलीट कर लेता हूँ। ओके, वो सेल हो गई है डिलीट। मैं इसको कर लेता हूँ अंडू। इसी तरीके से आप ये बाकी के ऑप्शन यूज कर सकते हो डिलीट करने के लिए। उसके बाद आएगा ये फॉर्मेट टूल। देखो आप यहाँ पे कोई भी रो या फिर कॉलम, उसकी हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो, आपके हिसाब से भी कर सकते हो। ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसी भी लोकेशन में, लोकेशन मतलब क्या लोकेशन होगी, जैसे कि ये लोकेशन देखो, अभी ओ कॉलम है और यहाँ पे 2 सेकंड वाला रो है, मतलब O2। ठीक है, O2 पे आपको O2 की आपको हाइट कम करना है, ज़्यादा करना है, कॉलम की कॉलम विड्थ आपको बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, तो ऐसे कुछ आपको बोला जाता है। देखो मैं आपको ये यूज़ करके बता देता हूँ। जैसे कि देखो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट में जाऊँगा, रो हाइट पे जाऊँगा। देखो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रो की हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब ये पूरी रो की हाइट कम ज़्यादा हो गई है। ऑटो फिट करोगे आप, यहाँ पे ऑटो फिट होगा। कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर से डिफ़ॉल्ट करूँगा मैं यहाँ पे, ओके। विजिबिलिटी के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई भी रो कॉलम आपको हाइड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, है ना। हाइड रो कॉलम शीट, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। शीट को रीनेम करना है, शीट को मूव करना है, टैब के कलर आपको अगर चेंज करवाना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। आपकी ये जो एक्सेल शीट है इसको लॉक करके रखना है या फिर प्रोटेक्ट करवाना है तो आप ये यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हो। पासवर्ड यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस सेल के ग्रुप के टूल्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग का ग्रुप आएगा। एडिटिंग के ग्रुप में ऑटो सम हम यूज़ करके देखेंगे। ऑटो सम, ये देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सम, एवरेज, काउंट नंबर, मिनिमम, मैक्सिमम, इससे भी ज़्यादा और आपको फंक्शन मिल जाएंगे। देखो ये तीनों को प्लस करने के लिए आप सम करोगे या फिर इनको प्लस करने के लिए आप यहाँ पे सम करोगे। आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको यहाँ पे सम पे क्लिक कर लेना है। ये ऑटोमेटिक जो भी रो या फिर कॉलम रहेगा जिसकी हमें टोटल निकालना है उनको वो सिलेक्ट कर लेगा। आपको बस करना इतना है, प्रेस एंटर प्रेस करना है, आपको यहाँ पे टोटल मिल जाएगी। ठीक है, फिर से अगर आप यहाँ पे सम करोगे तो ये भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो ऑटो सम का फीचर आप इस तरीके से यूज़ कर पाओगे इंस्टेंट कैलकुलेशन करने के लिए। उसी के साथ अगर देखो आप यहाँ पे इसके लिए आप एक फॉर्मूला बना सकते हो। फॉर्मूला किस तरीके से, मैं यहाँ पे आपको इधर बता देता हूँ।
फार्मूला बार में यहाँ पे लिखूंगा मैं इक्वल, उसके बाद ब्रैकेट ओपन। ठीक है, देखो आप बराबर ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा इक्वल, उसके बाद ब्रैकेट ओपन। मुझे यहाँ पे टोटल निकालनी है, तो मैं इसको इक्वल और ब्रैकेट ओपन हो गया मेरा, यहाँ पे मैं इसको टिक करूँगा। ठीक है, ये एक सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद प्लस, फिर से इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर से प्लस, उसके बाद इसे सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे करूँगा ब्रैकेट क्लोज। देखो ये R7 S7 और T7 को मुझे प्लस करके टोटल निकालना है, तो मैं बस सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद देखो मेरी यहाँ पे टोटल आ गई है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको अगर एवरेज निकालना है तो आप एवरेज भी निकाल सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक काम करेंगे। अभी हमने देखो यहाँ पे टोटल निकाला था, हम यहाँ से अभी मिनिमम नंबर निकाल के देखेंगे। मैं यहाँ पे मिनिमम पे क्लिक करूँगा। मिनिमम पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सिलेक्ट हो गया, लेकिन हमें यहाँ से टोटल रिमूव करना है, डिससिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये 3। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। देखो यहाँ पे मिनिमम आ गया है। हम मैक्सिमम यूज़ करके देखेंगे, ऑटो सम मैक्सिमम। फिर से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से एंटर। एवरेज निकालना है, ऑटो सम पे जाऊँगा, एवरेज पे जाऊँगा, मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से एंटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मिनिमम, मैक्सिमम या फिर टोटल या फिर एवरेज या फिर नंबर काउंट करना, ये काम आप यहाँ पे इंस्टेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिल का ऑप्शन है, मतलब ये ऑटो फिल करने के लिए होता है। मैं आपको बता देता हूँ ऑटो फिल किस तरीके से करना है। देखो जैसे कि आपने यहाँ पे मिनिमम नंबर निकाल लिया है, तो देखो आप यहाँ पे, हाँ, जब आपका ये साइन आएगा, तो ये साइन आने के बाद आपको आपके माउस की बटन जो है वो होल्ड करके रखना है लेफ्ट साइड की, और उसको नीचे लेके जाना है जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक। ठीक है, ये हो गया ऑटो फिल। तो इस तरीके से आप ऑटो फिल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये मैंने इस तरीके से किया। इससे क्या होता है पता है, आपको यहाँ पे सभी की टोटल निकालनी है। ठीक है, तो आपने ये, आपको ऑटो फिल एक ऐसा फीचर आपको दिया गया है कि आपको हर बार टोटल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये जो कैलकुलेशन है वो आप ऑटो फिल करके निकाल सकते हो। ठीक है, ये टोटल निकालने के लिए जो फार्मूला आपने यहाँ पे यूज़ किया था, सेम फार्मूला यहाँ पे नीचे में भी लगेगा और आपकी टोटल यहाँ पे निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर में देखो यहाँ पे जो भी आप फॉर्मेटिंग स्टाइल यूज़ करोगे, कंटेंट्स रहेंगे आपके, कोई कमेंट रहेगी या फिर हाइपरलिंक रहेगी, तो वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। जो भी फॉर्मेटिंग इफेक्ट अगर आप यहाँ से देते हो वो आप यहाँ से रिमूव करोगे। कंटेंट अगर रिमूव करना है तो ये कंटेंट्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। कमेंट लगाते हो, हाइपरलिंक लगाते हो, तो वो भी यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट करूँगा। ऑलरेडी फॉर्मेट क्लियर हो गया है, मैं यहाँ से क्लियर कंटेंट करूँगा। हो गया, मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हो, Z to A to Z। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस, आप यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करने के बाद देखो आपको जो भी यहाँ से फाइंड करना है, जो भी नंबर, आप यहाँ पे बस लिख दीजिए। 30 नंबर नहीं है, 42, फाइंड 42 है। ठीक है, दो जगह पे 42 है, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस पे जाऊँगा। 42 की जगह पे मुझे क्या लिखना है, 42 की जगह पे मुझे क्या नंबर देना है, मैं करूँगा यहाँ पे 44। मैं इसको
देखो एक जगह पे अगर आपको चेंज करवाना है तो रिप्लेस करिए, एक से ज़्यादा जगह पर अगर आपको चेंज करवाना है तो रिप्लेस ऑल करिए। ओके, क्लोज। तो देखो इस तरीके से आप इस टैब में से ये टूल्स यूज़ कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता सकते हैं इस बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, इंसर्ट टैब के साथ। तो फिलहाल अभी के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।